जिन बैनर में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का बैनर भी शामिल था। हालांकि बैनर तो शत्रुघ्न सोनकर यानी नगर पालिका अध्यक्ष जो कि कांग्रेस की बागडोर शहर में संभालते हैं, बीते दिनों ऐसा ही देखने को मिला। यदि बहरूपिया समाज सेवी के भ्रष्टाचार का खुलासा होता है तो कांग्रेस का कुनबा जो कि जिले में मौजूद है और कांग्रेस के दिग्गज नेता जो कि रायबरेली की सियासत की बागडोर संभालते हैं, वो बड़े भाजपाई को भी भ्रष्टाचार के इसी पैमाने के आधार पर घेरना शुरू कर देंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं द नॉइज ऑफ इंडिया। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से करोड़ों का खजाना मिलने के बाद लगातार बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच में सियासी तल्खियां देखने को मिल रही हैं। बीजेपी नेताओं के द्वारा लगातार कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, वहीं कांग्रेस और बीजेपी हर जगह पर आमने सामने है। कांग्रेस के नेताओं पर भ्रष्टाचार के धब्बे लग रहे हैं, वहीं कांग्रेस हाईकमान भी सांसद धीरज साहू की इस हिमाकत के बाद बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। धीरज साहू के ठिकानों से करोड़ों का खजाना मिलने के बाद ही लगातार कांग्रेस हाईकमान को बदनामी का सामना करना पड़ रहा है, तो जगह जगह पर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ऐसा ही यूपी की सियासत में भी देखने को मिला, क्योंकि यूपी से कांग्रेस का पुराना जुड़ाव है। आगामी लोकसभा चुनाव में यूपी में परंपरागत सीटों पर कांग्रेस ताल ठोकने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस अपने गढ़ को कब्जाने की तैयारी में है। ऐसे में बीजेपी हाईकमान के इशारे पर बीजेपी के मौजूदा मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ अब परंपरागत सीटों पर भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ताकि कांग्रेस के माहौल को पूरी तरह से बिगाड़ा जा सके और कांग्रेस की बेईमानी को जनता के बीच लाया जा सके। बीते दिनों ऐसा ही देखने को मिला जब कांग्रेस सांसद धीरज साहू के खिलाफ बीजेपी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सड़क पर ही मोर्चा खोल दिया। बीजेपी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बाकायदा सड़क पर बैठकर कांग्रेस सांसद धीरज साहू के साथ साथ कांग्रेस की आलकमान सोनिया गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने सोनिया गांधी को भ्रष्टाचार की जननी तक कह दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस पर बड़े बड़े आरोप बीजेपी के मौजूदा मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा लगाए गए। लेकिन गांधी परिवार का गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली में कुछ अलग ही माहौल उसके बाद भी देखने को मिला। बीजेपी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के सड़क पर धरना प्रदर्शन के बाद एक अजीब सी तस्वीर निकलकर सामने आई, जिसके सियासी जानकारों के द्वारा अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बाकायदा सड़क पर धरना प्रदर्शन के बाद कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई। शहर के डिग्री कॉलेज चौराहे से कुछ बैनर हटाए जाने लगे। इन बैनर में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का बैनर भी शामिल था। हालांकि बैनर तो शत्रुघ्न सोनकर यानी नगर पालिका अध्यक्ष जो कि कांग्रेस की बागडोर शहर में संभालते हैं, उनके भी हटाए गए। लेकिन जिस तरह से इन बैनरों के हटने को लेकर सियासी तल्खियां तेज हैं, उसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। शहर की गलियों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। राजनीति के कुछ दिग्गजों का मानना है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में तल्खियों की वजह से ये सब कुछ देखने को मिल रहा है और इसके पीछे कहीं न कहीं कांग्रेस की बागडोर संभालने वाले नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर के इशारे पर ही ये सब हो रहा है। शत्रुघ्न सोनकर के इशारे पर बीजेपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बैनर हटाए जा रहे हैं। तो कुछ सियासी जानकारों का ये भी मानना है कि जिस तरह से बीजेपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, उसी की काट अब कांग्रेस नेताओं के द्वारा निकाली जा रही है। ऐसे में एक समाज सेवी है जिसका हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन उसी समाज सेवी के चलते भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं को इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं के बैनरों को माध्यम बनाकर उस समाज सेवी के द्वारा बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दिया गया है, बड़े बड़े घोटालों को अंजाम दिया गया है। और शायद इसी के चलते बड़े भाजपाई और दिग्गज नेता के इशारे पर ही इन बैनरों को शहर के चौराहों से हटाया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता को भी इस बात का एहसास है कि यदि बहरूपिया समाज सेवी के भ्रष्टाचार का खुलासा होता है तो कांग्रेस का कुनबा जो कि जिले में मौजूद है और कांग्रेस के दिग्गज नेता जो कि रायबरेली की सियासत की बागडोर संभालते हैं, वो बड़े भाजपाई को भी भ्रष्टाचार के इसी पैमाने के आधार पर घेरना शुरू कर देंगे। फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन गांधी परिवार का गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली में जिस तरह की तल्खियां और जिस तरह की सियासत देखने को मिल रही है, उससे एक बात तो तय है कि आगामी लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। खैर, बैनरों के हटने पर जिस तरह की सियासी तल्खियां देखने को मिल रही हैं, उसने एक बात तो साफ कर दी है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते।